वो एक घना जंगल था। उस जंगल के एक हिस्से में अंगूर का बगीचा था। वो बगीचा एक कौवे का था। उसने अपने साथ कुछ और कौवों को भी रखा था उस बगीचे की पहरेदारी करने के लिए। वे सभी वहाँ पर किसी को आने नहीं देते थे। जो भी पैसे देकर अंगूर खरीदने आता उन्हीं के लिए वहाँ पर प्रवेश था। उस बगीचे के पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर टूनी चिड़िया, लूसी कबूतर और डोरा चिड़िया रहा करती थी। वे तीनों हर दिन जब भी मिलते अंगूर के बारे में ही बात किया करते थे। आहा, क्या सुगंध है ना मीठे मीठे अंगूर का। काश कि हमारे पास इतने पैसे होते और हम अंगूर खरीद पाते। कम से कम हमें मुड़कर उस तरफ देखने भी नहीं देते। 24 घंटे पहरेदारी करते रहते हैं। एक दिन टूनी ने उनसे कहा, दोस्तों, अगर तुम दोनों गलत न समझो तो मेरे पास एक उपाय है। वैसे तो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, पर तुम्हें बताऊं या नहीं इसी दुविधा में थी। इस पर लूसी कबूतर बोली, भला हम तुम्हारी बातों को गलत क्यों समझेंगे? तुम्हें जो भी कहना है कहो, बताओ ना क्या बात है। उस पर टूनी बोली, दरअसल दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, उन अंगूरों को चुराने का उपाय। जैसे ही टूनी ने चोरी वाली बात की, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? दरअसल हम दोनों भी यही सोच रहे थे, इसलिए हमने चौंक कर तुम्हें देखा। जैसे ही लूसी ने ये बात की, तीनों एक साथ जोर से हंस पड़े। फिर उन तीनों ने अपने विचार एक दूसरे के साथ बांट लिए। उन तीनों का सोचा हुआ उपाय बहुत ही अच्छा था, इसलिए उन तीनों ने उसे अमल में लाने की सोची। अंगूर के बगीचे के ऊपर उड़ने लगे। अचानक लूसी कबूतर जमीन पर गिर पड़ी और फड़फड़ाने लगी। अरे कोई आओ, हमारी मदद करने के लिए आओ, कोई हमारी मदद के लिए आओ। डोरा को चीखते हुए पहरेदारी कर रहे कौवों ने सुन लिया। वे दोनों तुरंत उसके पास आए। क्या हुआ यहाँ? ये सब क्या है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरी दोस्त के साथ ऐसा ही हो रहा है। ना जाने क्या हुआ है। आप थोड़ा इसे हवा लगने दीजिए ना। यूं डोरा ने उन दोनों को वहाँ पर व्यस्त रखा। टूनी एक टोकरी ले आई और झट से बगीचे से कुछ अंगूर तोड़कर वहाँ से फुर हो गई। कुछ समय बाद लूसी को होश आया और वो उठ खड़ी हुई। कौवों ने राहत की सांस ली। डोरा चिड़िया ने भी कहा, बाप रे, भगवान की दया से तुम ठीक हो। हाँ, क्या करे, फूटी किस्मत हमारी। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि फल खरीद पाए। मेरी जिंदगी तो ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाएगी। उन दोनों कौवों को लूसी की हालत पर बहुत तरस आया। क्या डॉक्टर ने तुम्हें सच में फल खाने के लिए कहा है और तुम्हारे पास उनके लिए पैसे नहीं हैं? हाँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम बहुत गरीब हैं। यूं लूसी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा। लूसी के जाल में कौवे और भी फंस गए। दोस्त, जाओ इन्हें कुछ फल दे दो। दूसरे कौवे ने कुछ अंगूर तोड़कर उन दोनों को दिए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे। यूं उनका आभार मानकर लूसी और डोरा वहाँ से उड़कर चली गई और सारी बात एक दूसरे को बताकर जोर से हंसने लगी। वाह, क्या मीठे फल है। बरसों से इन्हें देख रहे हैं, पर चखने का मौका आज मिला हमें। वैसे हम तीनों ने मिलकर उन्हें खूब उल्लू बनाया। यूं तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। कुछ दिनों तक उन फलों को खाने के बाद जब फल खत्म हो गए, इस बार भी लूसी और डोरा अंगूर के बगीचे में गए। दोनों कौवे वहाँ पर आए। कौन है वहाँ? घबरा कर लूसी ने बोला, मैं हूँ, वो उस दिन आपने हमारी मदद की थी ना, भूल गए क्या? अच्छा, तो आप हो। कैसे हो आप? अभी ठीक हो ना? हाँ, वो तो आपका भला हो जो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस दिन से आज तक एक बार भी चकरा कर नहीं गिरी। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। यूं लूसी ने उन्हें बातों में उलझाया और पीछे से टूनी आकर टोकरी भर अंगूर चुरा कर ले गई। काम होने के बाद दोनों वहाँ से धीरे से खिसक गई। पर एक दिन उन कौवों को उनकी हरकतों पर शक सा होने लगा। उन्हें अपने बगीचे में अंगूर कम दिखने लगे थे। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई अंगूर चुरा रहा है। इस विषय पर सोच रहे थे तो अचानक उन्हें याद आया कि जब से लूसी और डोरा वहाँ पर आ रही हैं,
तब से ही चोरियां हो रही है। तो ठीक है, एक काम करो, किसी को दिखाई न दे इस तरह इस पूरे बगीचे पर जाल बिछा दो, तब हम असली चोर को पकड़ पाएंगे। चीचू के कहे अनुसार दोनों कौवों ने वहाँ पर जाल बिछा दी। लूसी और डोरा हमेशा की तरह आए। पीछे से टुनी अंगूर चुराने के लिए टोकरी लेकर आई। वो इस बात से अनजान थी कि वहाँ पर जाल बिछा हुआ है। बेचारी उस जाल में फंस गई। वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगी। वो फंस चुकी थी। उसकी गुहार सुन। अच्छा, तो चोर तुम हो टुनी? पकड़ी गई टुनी ने रोते हुए कहा, दरअसल हमें अंगूर खाने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए ना। वहीं पर खड़ी लूसी और डोरा ने कहा, दरअसल वो हमारी सहेली ही है, वो ऐसे काम कभी नहीं करती, उसे छोड़ दीजिए ना। तब कौवों को समझ में आया कि इन तीनों ने मिलकर ही इस काम को अंजाम दिया है। कौवों से अपनी जान बचाने के लिए लूसी और डोरा वहाँ से तुरंत फुर हो गई और सख्ती से डांट कर भेजा। उस दिन उन तीनों को ये बात समझ में आ गई कि चोरी एक न एक दिन पकड़ी जरूर जाती है, इसलिए कभी भी हमें गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। उन तीनों की अकल जैसे ठिकाने पर आ गई थी। टुनी अपनी खेती में पर्वतारोही पौधों की सब्जियां उगाती थी। उसमें हर दिन नियमित पानी दिया करती थी। रोजाना की तरह टुनी पौधों में पानी दे रही थी। उसे अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कोई धीरे से बात कर रहा हो। टुनी ने मन ही मन कहा, अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर जैसे यहाँ पर कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कुछ कह रहा हो। ये सोचकर टुनी अपने काम में व्यस्त हो गई। 2 दिन बीत गए। टुनी ने देखा कि उसके पौधों में अचानक से फूल निकल कर आए थे। ये क्या, इतनी जल्दी इसमें फूल लग गए? ये तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। टुनी अचरज होकर सभी फूलों को देख रही थी। वो स्तब्ध हो गई और एक फूल को छुआ, पर आश्चर्यजनक रूप से फूल गायब होकर उसकी जगह बड़ा सा लाल कद्दू आ गए। टुनी के तो जैसे होश ही उड़ गए। फूलों को जैसे ही मैंने छुआ, ये कद्दू में बदल गए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। टुनी ये देख दंग रह गई और तुरंत अपने घर में भागी। तेज हवा चलने लगी, जिस हवा के कारण सारे लाल कद्दू पौधे से निकलकर जमीन पर गिरे और टूट गए। और उन टूटे हुए कद्दुओं में से ना जाने कुछ अजीब सी चमक बाहर निकली और हवा में चली गई, जिसे देख टुनी इतना घबराई कि वो तुरंत घर में दौड़ी। थोड़ी ही देर में तूफानी हवा थम गई। टुनी दबे हुए पाँव से धीरे धीरे उस पौधे के पास पहुंची। उन कद्दुओं में से सोना बाहर निकला हुआ था। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या मेरी आंखों को भ्रम हुआ है या ये सच है? उसे यकीन हुआ कि वो सच में सोना है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? ये तो सच में सोना है। यूं स्तब्ध होकर वो अपने आप में सोच रही थी कि किसी ने पीछे से उस पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ लूसी कबूतर खड़ी थी। दोस्त, मैंने अभी अभी अपनी छत से यहाँ पर जो कुछ हो रहा था देख लिया है। मैंने देखा कि इन कद्दुओं में से कोई रोशनी निकल कर गई और ये सोना कहाँ से आया? मुझे लगता है तुमने कोई क्षुद्र पूजाएं कराई होंगी। अरे यार, बस भी करो। मैं वैसे ही यहाँ पर कब से परेशान हूँ ये सोचकर, और ऊपर से तुम अजीब सी बातें कर रही हो। ये तू क्या कह रही है? क्या सच में तू कुछ नहीं जानती? तो फिर तूने ये कद्दू के बीज लाए कहाँ से? टुनी को चुपचाप खड़ा देख लूसी ने फिर से पूछा, क्या हुआ दोस्त? तू ऐसे पानी क्यों निकल रही है? बता ना, तूने ये बीज कहाँ से लाए? दरअसल वो करती हुई क्यों अटक रही हो? जो मैंने पूछा बताती क्यों नहीं? तो सुन, मैंने ये बीज चोरी किए हैं। क्या कहा? चोरी किया तूने? पर क्यों और कहां से? दरअसल 2 दिनों पहले मैं अपनी सहेली चीचू कौवा से मिलने उसके पास गई थी, और मैं जब वहां गई, तुम्हारा ये घर तो बहुत ही सुंदर है और आंगन में ये पेड़ पौधे बहुत शोभा देती हैं। एकदम हरा भरा सा, बहुत सुंदर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। सुनो ना दोस्त, तुम अपने आंगन में रही पर्वतारोही पौधों के बीज मुझे दोगी? चीचू कौवा थोड़ा संदेह करने लगी। दरअसल मैंने सारे बीज बो दिए हैं। अगली बार मैं तुम्हारे लिए जरूर बीज लेकर आऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं दोस्त, अगली बार जब मैं आऊंगी तो जरूर बीज लेकर जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ।
ऐसे कैसे दोस्त, बड़े दिनों बाद मेरे घर आई हो। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। इस बार रहने दो ना दोस्त, बस तुम यहाँ बैठो, मैं चुटकियों में खाना बनाकर ले आती हूँ। उसने बहुत आग्रह किया, इसलिए मैं उसके घर के पलंग पर बैठ गई। पर जब मैं यूँ पलंग पर बैठी थी, अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे पलंग के नीचे कोई चीज रखी है। मैंने जैसे ही गद्दे को उठाया, वहाँ बहुत सारे कद्दू के बीज थे। वो बीज साधारण बीज की तरह नहीं थे, बल्कि थोड़े अजीब से थे। और ऊपर से मेरी सहेली ने कहा कि उसके पास बीज नहीं है, इसीलिए ये जानने के लिए मैंने कुछ बीज चुरा लिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना खाया और अपने घर वापस आ गई। लूसी को भी उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो सब सच है। अचानक से उसके धनवान होने के पीछे यही वजह है। जब हम छोटे थे तब हमारी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी। कहती थी कि कुछ जादुई बीज होते हैं, जिसे हम जब बो देते हैं तो वहाँ बिना किसी को पता चले कुछ ऋषि मुनि आकर वास करते हैं। अपनी तपस्या खत्म कर जाते जाते वे वहाँ पर बहुत सारा सोना दे जाते हैं। पर बचपन में कही दादी की बातें आज मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। लूसी की बात सुन टूनी ने कहा, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कहा करती थी। जैसे ही मैंने बीज बोया और हर दिन उसमें पानी दिया करती थी, तो मुझे वहाँ पर किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। पर मैंने कभी ये समझा ही नहीं। अब तुम कह रही हो तो मुझे समझ में आ रहा है। फिर दोनों सहेलियों ने मिलकर वहाँ पर उगा सारा सोना बोरियों में भरा। टूनी ने लूसी को उनमें से कुछ बोरियां अपने पास रखने के लिए कहा। लूसी बहुत खुश होकर सोना अपने घर लेकर गई। फिर वे दोनों सहेलियां कुछ ही दिन में धनवान हो गए, अपने लिए सुंदर सा घर बना लिया। उन दोनों ने यह जान लिया कि चीचू कौवा को किसी ऋषि मुनि ने ही वो बीज दिए थे। पर वे दोनों चीचू कौवा की तरह नहीं बने, बल्कि गरीब और जरूरतमंद पक्षियों की सोना देकर उनकी सहायता करते और अपना जीवन खुशहाली से जीने लगे थे।